वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। जल्दी से नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए लगातार रिवीजन सीरीज चली है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, और रिवीजन के इसी क्रम में भूगोल विषय के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद वाला टॉपिक देखा था, यहाँ तक कवर किया था। और इस टॉपिक के अंतर्गत भारत और विश्व के प्रमुख पर्वत देखे, प्रमुख पहाड़ियाँ देखी और हिमालय के प्रमुख हिमनद देखे। इसके अलावा प्रमुख पहाड़ियों, प्रमुख पर्वतों के सर्वोच्च बिंदु भी देखे। तो ये जो टॉपिक हमने कवर किया, इसके संबंध में जितने भी PYQ आए हैं यानी कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनको यहीं पर कवर कर लेते हैं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो पूरी तरीके से हो जाए और आपको और ज़्यादा टाइम ना देना पड़े रिवीजन के लिए। तो एक बार इस टॉपिक की पूरी PYQ कर लेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर पर्वत, पहाड़ियों और हिमनदों की बात करें तो एक प्रश्न पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी ने प्रश्न पूछा था कि हिमालय का सर्वोच्च शिखर जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई मैंने आपको बताई थी 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इसके अलावा पूछा गया है हिमालय पर्वत श्रृंखला में कौन कौन से पर्वत स्थित है, कौन कौन सी घाटियां हैं जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। तो करेवास, भागीरथी, काठमांडू, ये 3 घाटियां हैं जो कि हिमालय पर्वत में स्थित थी। इसके अलावा एक ऑप्शन में दी गई थी अराकू घाटी जो कि हिमालय पर्वत में स्थित नहीं थी। इसके बाद मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी भी पूछी गई है, तो ये शिलांग चोटी हो जाएगी। अगर मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो कौन सी हो जाएगी? शिलांग चोटी। सबसे ऊंची बिंदु, सबसे ऊंची चोटियाँ हमने कवर की थी एक वीडियो में। इसके अलावा काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी भी पूछी गई है PYQ में, तो ये कौन सी है? इसका सही उत्तर K2 हो जाएगा और ये काराकोरम रेंज में है। इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, काराकोरम में है ये, इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है K2। तो ये काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है कि लघु हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वत माला कौन सी है। तो वो पीर पंजार हो जाएगी जो कि लद्दाख के क्षेत्र में स्थित है, पीर पंजार। और लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पीर पंजार। और पीर पंजार के अतिरिक्त जो भी हैं, महाभारत आपने नाम सुना होगा, कुमायूं आपने नाम सुना होगा, धौलाधर नाम सुना होगा और नागटिब्बा भी नाम सुना होगा। तो ये सारी भी लघु हिमालय में ही स्थित हैं। हिमालय के कुछ भाग हैं, लघु हिमालय, बृहद हिमालय और शिवालिक श्रेणी। तो इन्हीं में जो लघु हिमालय वाला भाग है उसमें ये श्रेणियाँ स्थित हैं, पर्वत श्रेणियाँ, जिसमें पीर पंजार पर्वतमाला जो श्रेणी है वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसके अलावा महाभारत, कुमायूं, धौलाधर, नागटिब्बा ये भी लघु हिमालय की ही श्रेणियाँ हैं। शिवालिक जो पर्वतमाला है इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं और यह हिमालय श्रृंखला की तीसरी श्रेणी है, ठीक है। और पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर भी पूछा गया है, तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर मैंने आपको बताया था कौन सा है, अनाईमुड़ी हो जाएगा, अनाईमुड़ी। और इसकी जो अनाईमुड़ी है ये पर्वत श्रृंखला प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर तो है ही अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। अनाईमुड़ी पश्चिमी भारत का सर्वोच्च शिखर है। इसके अलावा ये प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। केरल की जो अन्नामलाई वाली पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ये स्थित हो जाएगा और ये सर्वोच्च बिंदु है। और ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी ने कई बार अपने अलग अलग एग्जाम्स में पूछा है, यानी कि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कभी पूछ लिया कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा है, उत्तर यही होगा अनाईमुड़ी। इसके अलावा भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी पूछी गई है, तो ये भी अनाईमुड़ी ही हो जाएगी। तो ये प्रश्न है अलग अलग तरीके से इनको पूछ लिया गया है। और अगर केरल में से सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम पूछे तो वो भी अनाईमुड़ी ही हो जाएगा। इसके बाद और क्या चीज़ें याद रखें, कुछ पर्वतों के नाम भी पूछ लेते हैं कि कौन सा पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है। जैसे कि नंगा पर्वत अगर आपसे पूछ लिया जाए तो नंगा पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाएगा। नंदा देवी कहाँ पर स्थित है, यह उत्तराखंड में स्थित हो जाएगा। इसके अलावा कंचनजंगा कहाँ पर है, कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित हो जाएगा। तो ये पर्वतों के नाम है जो कि कवर कराए थे। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो उसको रिविजन कर लीजिए, एक बार जरूर देख लीजिए। और इसके अलावा फिर दर्रों पर आते हैं, दर्रों से भी प्रश्न पूछे गए हैं। दर्रों में एक प्रश्न जो बार बार पूछा गया है कि उत्तराखंड के दर्रे पूछे गए हैं। ऑप्शन में दिए गए कि उत्तराखंड के कौन से दर्रे हैं, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड में नहीं स्थित है। तो उत्तराखंड में कौन कौन से स्थित हैं? माना पास, लिपू लेक और नीति, माना, नीति, लिपू लेक, ये सारे कहाँ हैं? उत्तराखंड में स्थित हैं। और इसके अलावा और जो है जैसे कि सिपकीला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो ये नाम याद रखने हैं दर्रों के। इसके बाद पालघाट दर्रे के बारे में पूछा गया है कि पालघाट जो दर्रा है ये आपस में
किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट जो दर्रा है ये केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित है पालघाट दर्रा। तो पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु से, मतलब केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। और ये जो दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी घाट में। वेस्टर्न घाट जो है इंडिया का, वहाँ पर ये स्थित हो जाएगा। इसके आगे रोहतांग दर्रे के बारे में पूछा गया है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? यह भी हिमाचल प्रदेश में ही है। रोहतांग, सिपकीला दोनों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जोजिला पास अच्छा कहाँ पर है? जोजिला पास जो है यह लेह और श्रीनगर वाले एरिया में स्थित हो जाएगा और यह लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। कौन सा? जोजिला पास लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। इसके अलावा मुग घाटी के बारे में पूछा गया है। साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? यह केरल राज्य में स्थित हो जाएगी। इसके अलावा एक प्रश्न और बना है कि अगर विश्व का सबसे ऊंचा स्थान पूछ लें तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर भारत की पूछ लें, भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये कंचनजंगा हो जाएगी जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, विश्व की माउंट एवरेस्ट चूँकि नेपाल में स्थित है, इसलिए भारत की सबसे ऊंची कौन सी है? कंचनजंगा है, जो कि भारत में सिक्किम राज्य में स्थित है। भारतीय राज्य है सिक्किम और वहाँ पर स्थित है। तो ये कुछ प्रश्न कवर किए हमने, पर्वत, पहाड़ियों और हिमनद से संबंधित है। इसके आगे अगला टॉपिक देखेंगे मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र भारत के। और यहाँ तक हमने देख लिया था हिमालय के हिमनद। भारत के प्रमुख पठार देखेंगे, उसके बाद भारत के मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्कन का पठार भारत में सबसे बड़ा पठार है और इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के भूभाग आते हैं। तो जो दक्कन का पठार है इसमें कौन कौन से राज्य आ रहे हैं? महाराष्ट्र आ रहा है, मध्य प्रदेश आ रहा है, गुजरात आ रहा है, कर्नाटक आ रहा है और आंध्र प्रदेश आ रहा है। तो ये 5 राज्य हैं, इनके भूभाग इस पठार के अंतर्गत आते हैं। दक्कन का पठार यानी कि अगर ये गुजरात से ले लें, यहाँ पर ये राजस्थान है, यहाँ पर ये गुजरात का एरिया है, गुजरात से ले लें और यहाँ का ये जो मध्य का मध्य प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा और यहाँ नीचे कर्नाटक और इधर आंध्र प्रदेश वाला एरिया। तो ये पूरा एरिया इसके अंतर्गत आ जाएगा। ये पूरा वाला जो नीचे तक का, यहाँ से आंध्र प्रदेश तक का ये वाला एरिया और ये कर्नाटक का, यहाँ पर महाराष्ट्र का और ये मध्य प्रदेश का और ये गुजरात वाला, ये 5 राज्यों का जो भूभाग है ये दक्कन का पठार कहलाता है। इतना वाला क्षेत्र ये दक्कन का पठार कहलाएगा। गोदावरी नदी दक्कन के पठार को 2 भागों में विभक्त करती है, तेलंगाना पठार और कर्नाटक का पठार। ये गोदावरी जो नदी है उससे विभाजित होते हैं। इसके बाद अगला तथ्य आप देख रहे हैं, दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। तो इसका आकार कैसा है? त्रिभुज के आकार का है, क्योंकि कुछ इस तरीके से है, कुछ नीचे है, फिर थोड़ा सा इधर पे है और बीच में भी। तो ये त्रिभुजाकार बनाता है। अगर इसका जो भाग देखें तो त्रिभुजाकार हो जाएगा, जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। अब नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के, ये जो मध्य प्रदेश का एरिया है, यहाँ पर मध्य प्रदेश के एरिया में अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक ये है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में, और इसके नीचे का जो भाग है ये दक्कन का भाग हो जाएगा, दक्कन का पठार हो जाएगा। इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है और जबकि महाद्वीप, कैमूर और मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती है। इसके बाद अगला जो फैक्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनिफेरस युग के पहले ये गोंडवाना लैंड जो है उसका एक भाग माना जाता था। गोंडवाना लैंड का भाग था भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है कार्बोनिफेरस युग के पहले। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। तो ये ट्रैप की जो दक्कन का पठार है, दक्कन की प्लेट है, उसके बारे में बताया गया है कि उसका निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले कार्बोनिफेरस युग में कोयले का निर्माण हुआ इन नदी बेसिनों में। उसके बाद क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार होने से दक्कन ट्रैप का निर्माण हो गया। दक्कन ट्रैप का निर्माण लगभग 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी छिछली घाटियाँ और गोलाकार पहाड़ियाँ हैं और इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, एक मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी में उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भागों को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो नर्मदा नदी के जो पास का पठार है, मालवा का पठार, मालवा का जो क्षेत्र है, उसके जो अधिकतर भाग हैं उसको कहते हैं मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी परंतु पूर्व में संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश का जो ये वाला एरिया है, ऊपर का एरिया है, जैसे कि ये मान लो ये भारत का ये नक्शा है और यहाँ पर मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश का जो ये ऊपर का एरिया है, यहाँ पर बुंदेलखंड और बघेलखंड का क्षेत्र है। दामोदर नदी द्वारा अबाहित छोटा नागपुर का पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है। तो जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, छोटा नागपुर का पठार छत्तीसगढ़ के पास में है और ये जो एरिया है इसको भी मध्य उच्च भूमि का ही भाग मानते हैं। यह पठार मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में
विस्तृत है। तो ये पठारों के बारे में बताया गया है कि जो पठार है 2 भागों में विभाजित था। दक्कन का ट्रैप जो था, इसके 2 भाग थे, एक था मध्य उच्च भूमि, दूसरा था दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार के बारे में हमने जाना, इसके भूभाग कौन कौन से राज्यों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसके बाद मध्य उच्च भूमि के बारे में बात हो रही है। मध्य उच्च भूमि के जो भूभाग हैं वो मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, और इसके अलावा कुछ क्षेत्र झारखंड में भी है, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी इसका क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले तक। तो ये हमने ये बात की कि कौन कौन से क्षेत्रों में विस्तृत है। दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है, जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपर्दन के फलस्वरूप हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं, और ये बहुत अधिक खंडित और अपर्दित पहाड़ियाँ हैं, यानी कि इनका बहुत अधिक अपर्दन हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है, और इसे स्थानीय रूप से मेघालय का पठार, कार्बी आंगलोंग पठार और उत्तर कचार पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप के द्वारा पृथक होता है। मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये तीनों कहाँ पर है? मेघालय में पाई जाती हैं, मेघालय के पठार में पाई जाती हैं। दंडकारण्य क्षेत्र उड़ीसा, कोरापुट और कालाहांडी वाला जो जिला है वहाँ पर उड़ीसा का, उसको दंडकारण्य क्षेत्र कहते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है ये दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, और आंध्र प्रदेश का जो विशाखापत्तनम और श्रीकाकुलम जिले जो हैं ये दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये सारे क्षेत्रों में दंडकारण्य का क्षेत्र फैला हुआ है, और यह लगभग 89078 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। तो इतना जो क्षेत्रफल ये दंडकारण्य का पठार कहलाता है, दंडकारण्य क्षेत्र कहलाता है। इसके आगे देख रहे हैं खड़गपुर पहाड़ियाँ जो हैं धारवाड़ क्रम की हैं, और रोहतास पठार विंध्यन क्रम का है। उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। तो एक फैक्ट दिया गया है कि जो खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्यन क्रम का है, और उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ तृतीय क्रम की, और उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। तो जो मैदानी भाग है उत्तर गंगा का ये नवीनतम है, मतलब बाद में बना। तो इस प्रकार के जो तथ्य हैं हमने देखे, ये हमें तथ्यों के तौर पर ही ध्यान देना है और इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ताकि अगर ऑप्शन में हमें पूछा जाए तो हमसे बन जाए। इनको रटना नहीं है, इनको बहुत बार बार ऐसे याद नहीं करना है कि एक एक चीज़ शब्द से आपको याद करनी है, क्योंकि आपको वहाँ पर आंसर राइटिंग नहीं करनी है, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको बस पहचानना होगा। तो बस इस तरीके से थोड़ा ध्यान देकर पढ़ें ताकि आप 4 ऑप्शन में पहचान सकें सही उत्तर। तो हमने भारत के पठार देखे, इसके आगे मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र वाला टॉपिक देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।